हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए। कल हमने पढ़ा था हमारा चैप्टर नंबर 8 ऐसे ऐसे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ये जो चैप्टर था, ये जो हमारा अध्याय था, वो एक एकांकी था, नाटक था, जिसे पढ़ते हुए हमें बहुत आनंद आया था। जिसने मेरा ये वीडियो ना देखा हो तो पहले आप ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखिएगा। आज हम करेंगे इस हमारी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 8 ऐसे ऐसे के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ये जो हमारा ऐसे ऐसे जो अध्याय था, वो क्या है? वो एक एकांकी है, ठीक है, एक नाटक है। नाटक कैसे होते हैं? नाटक में पात्र होते हैं, उन पात्रों के आपस में संवाद होते हैं, वही नाटक होता है। इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है हमारा? सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क के बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। मतलब इसमें कुछ लाइनें दी गई हैं जो हमारा हमारी बुक में जो हमारा पाठ दे रखा है, जो हमारा एकांकी नाटक दे रखा है, उसमें शुरू में भी 10-15 लाइनें दे रखी हैं, 10-15 लाइनों में लिखा हुआ है, ठीक है। उनमें से ही ये कुछ 2-3 लाइनें दी गई हैं। तो आप अब उन लाइनों को पढ़कर इसमें क्या बताया गया है कि उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर आपको बनानी है। पूरी तस्वीर ये नहीं है कि आपको एक कागज पे ड्रॉ करनी है, ऐसा नहीं है। पूरी तस्वीर मतलब आपके दिमाग में उसको पढ़कर जो तस्वीर बनी है, क्या क्या और होना चाहिए, उसको आपको लाइनों में लिखना है, उसको आपको कॉपी में लिखना है। बैठक में एक फर्श पर कालीन बिछा है, इसके ऊपर सोफा सेट रखा है। कोने में तिपाही पर फूलदान सजा है। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी हैं। दीवार पर 2 सुंदर पेंटिंग टंगी हुई हैं। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर चित्र बनाएं। ये जो विवरण दिया गया है ना, ये जो उत्तर दिया गया है, आप इसमें आपके दिमाग में जो आता है आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस जो हमारे एकांकी है, जो हमारा नाटक है, उसको पढ़कर उसमें शुरू में ही 10-15 लाइनें दी गई हैं। उसको पढ़कर आपके दिमाग में जो लाइनें बनती हैं, जो दिमाग में जो तस्वीर बनती है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। माँ मोहन के ऐसे 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 क्या बीमारी पढ़ा था ना हमने कल, कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ, जो मोहन की माँ है, वो मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? उत्तर देखिएगा इसका। माँ माँ का घबराना स्वाभाविक था, ठीक है। माँ का घबराना क्या था? नेचुरल था। अभी किसी की भी माँ हो, जैसे आपकी माँ हो, किसी भी बच्चे की माँ या आपकी माँ, जब हम बीमार होते हैं तो माँ घबरा जाती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसा होता है ना। हाँ, तो मोहन की माँ भी क्या हुआ? मोहन की माँ को भी, वो भी घबरा गई, क्योंकि मोहन कुछ बताता नहीं था। मोहन क्या बताए? मोहन को बीमारी तो कुछ थी नहीं, उसको तो स्कूल न जाने का बहाना बना रहा था। वो तो, उसको कोई बीमारी नहीं थी, तो अपनी बीमारी को बताए क्या? ठीक है, बताता ही नहीं था, बस ऐसे 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 किए जा रहा था। माँ ने सोचा, पता नहीं है कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है। माँ, जो मोहन की माँ थी, वो क्या हुआ उसको? वो डर गई, वो बेचारी घबरा गई। उसको लगा कि पता नहीं कितनी भयंकर बीमारी हो गई मेरे बेटा को। तो इसीलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। क्या हो गया था? इसीलिए जो मोहन की माँ है, वो घबरा गई थी। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? कुछ ऐसे बहानों के बारे में लिखो। आप सबने भी बहाने बनाए होंगे ना, और अब भी बनाते होंगे। जब आपका स्कूल जाने का मन ना हो, ठीक है, और होमवर्क ना किया हो, तो क्या होता है? स्कूल जाने का मन नहीं करता ना, तो बहाने बनते ही होंगे। हमने भी बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं बहाने, तो आपने भी पक्का बनाए होंगे। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। देखिएगा कौन कौन से बहाने होते हैं। जैसे पेट में दर्द,
पेट में दर्द दिखता थोड़ी ना है, वो तो ऐसे ही बता दिया। अगर स्कूल जाने का मन ना हो तो क्या करते हैं बच्चे, बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द है। फिर क्या बोलते हैं, सिर में दर्द है, बुखार है, माता पिता के साथ कहीं जाना। जैसे स्कूल में कोई बच्चा होमवर्क न करके लेके गया हो, तो वो अपने टीचर के सामने क्या क्या बहाने बनाता है कि मेरे पेट में दर्द हो गया था, सिर में दर्द हो गया था, बुखार हो गया था मैम, माता पिता के साथ, मम्मी पापा के साथ कहीं जाना पड़ गया था, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाना, आदि बहाने बनाते रहते हैं। माँ की बीमारी का बहाना बनाना, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब बच्चों के बहाने होते हैं होमवर्क न करके लाने के। कॉपी भूल के आना, ऐसे भी बहाने बनाते हैं ना। ठीक है, आगे देखिएगा, अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए, मतलब झूठ बोला। मान लो उसको एक बार सचमुच में ही पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। हम उत्तर देखते हैं कि क्या बीती होगी मोहन पर। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए, मतलब उसको कुछ नहीं हुआ था, फिर भी उसने क्या बोला कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। किसी काम से बचने के लिए उसने ऐसा बोला, कई बार ऐसे झूठ बोला। ये अच्छी बात नहीं है झूठ बोलना, ठीक है। होने के बहाने बनाए, यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा। हाँ, ये भी है भाई, एक दिन सचमुच मान लो उसके पेट में दर्द हो गया और घर वालों को पता चल गया कि तो बार बार झूठ बोलता है, तो फिर क्या माना जाएगा, उस बात को सच नहीं माना जाएगा, उसको तो झूठ ही माना जाएगा। ठीक है, तथा उसका दर्द बढ़ता जाएगा, तो जो कि परेशानी का कारण बन जाएगा। हाँ, अगर सच में उसके पेट में दर्द हो जाता है और उसके घर वालों को लगता है कि ये तो झूठ बोलता रहता है, बार बार ऐसे ऐसे होने का बहाना करता रहता है, तो क्या होगा, तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा, ठीक है, और परेशानी का कारण बन सकता है। ठीक है, यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा, ठीक है, भरोसा नहीं किया हो और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। तो क्या समझा होगा, बहाने बना रहा है, इसीलिए बार बार झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, हमें अगर हम झूठ बोलते हैं तो अगली बार हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। ऐसे में वह तड़पता होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में झूठ बोलने से तौबा कर लेगा, मतलब वह झूठ बोलना छोड़ देगा। अगर कोई झूठ बोलता है, बार बार बहाने बनाता है, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार बहाने बनाता है, झूठ बोलता है, तो उसकी सच बात पर भी भरोसा नहीं किया जाएगा और जो उसको परेशानी है वो परेशानी और बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर उसको पछतावा होगा। इससे अच्छा है कि ऐसी परेशानी झेलने से पहले ही हम सावधान हो जाएं और झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात होती है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन आगे देखिएगा, लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। किसका किया है, बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है, अनेक तरह की बोलियों का मतलब उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे कौन कौन सी पंक्तियां हैं, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं,
राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। कौन कौन सी बोलियां, ये कौन कौन सी पंक्तियां हैं जिनमें बोलियों का प्रयोग हुआ है? इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। अब हमें ये पंक्तियां दूसरे ढंग से लिखनी है, ठीक है। हमारा उत्तर देखो क्या होगा, हमारा उत्तर अब ये लिखा हुआ है इसमें, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इसका हम क्या लिखेंगे, इन बीमार हाँ, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, मतलब इतनी, इतनी का मतलब इतनी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, मतलब इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। आगे देखिएगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है, तंग कर दिया है मतलब परेशान कर दिया है। आगे देखो, हाँ, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, तुम तो बहुत चालाक हो, इसका मतलब क्या होगा, तुम तो बहुत चालाक हो। हम इस तरह भी इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। अब ये हम पर बात आ गई है, तुम पर बात आ गई है। बच्चों ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अब ये तुम पर बात आ गई है, तुम कैसे, अगर मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। किसकी तबीयत पूछने जाते हो, मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। अब तुम्हें क्या करना है, मोहन और अपने बीच जो संवाद होता है, जो तुम्हारे बीच और मोहन के बीच संवाद होता है, उस जो बातें होती है, उस बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है, ठीक है। संवाद के रूप में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं संवाद के रूप में, देखिएगा, मैं मतलब खुद, इस पे दो मात्राएं आएंगी, ध्यान रखना इस पे, दो, मैं, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है, कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें। मोहन क्या बोलता है, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन के पास जाओगे और उससे बातें करोगे, तो तुम जाकर क्या बोलोगे, अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ है तुम्हें। फिर मोहन क्या जवाब देगा, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर तुम क्या बोलोगे, मैं, ऐसे कैसे, मोहन बस ऐसे ऐसे। मोहन क्या जवाब देगा, बस ऐसे ऐसे। मैं, अब मैं बोलता हूं तुम बोलते हो, मतलब डॉक्टर को दिखाया, मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को। क्या बोलता है मोहन, डॉक्टर को भी दिखाया है और वैद्य की भी दवा मिली है खाने को, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं, अब तुम क्या बोलते हो, क्या कहा उन्होंने, मोहन, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। क्या बताया है डॉक्टर ने, डॉक्टर और वैद्य ने क्या बताया है, कब्ज और बदहजमी बताया है। फिर मैं बोलूंगा, मैं मतलब तुम लोग, ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना, मोहन, हाँ हाँ याद है। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊंगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना, ठीक है। मोहन क्या बोलता है, अच्छा भाई धन्यवाद, ठीक है। आया समझ में आपको संवाद। तुम्हारे और मोहन के बीच क्या संवाद हो रहा है, मान लो तुम जाते हो, मोहन से मिलने जाते हो, और तुम्हारे बीच और मोहन के बीच क्या संवाद होता है, इसमें वो बताया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 4, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। अपनी कक्षा में आपको ये करके बताना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इसमें कैसे कैसे होता है ये। आगे देखिए, उत्तर देखिए हमारा, संकट के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल एवं चिकित्सक के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस की नंबर
पुलिस का जो नंबर है वो कितना है 100, ठीक है। सो फायर ब्रिगेड का नंबर कितना है 101, 101। एम्बुलेंस का नंबर क्या है 102, 102। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस की जानकारी देंगे, पुलिस को जानकारी देंगे। यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर देंगे। यदि कोई बीमारी होती है, बीमार होता है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। हम इनसे नम्र स्वभाव से प्रार्थना करते हुए बातें करेंगे। कैसे बातें करेंगे नम्र स्वभाव से, ठीक है। हम उन्हें घर का पता दे देंगे, उनसे शीघ्र आने के लिए कहेंगे। डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बता देंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सके। ऐसा होता तो क्या होता मास्टर, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, हाँ मैं सिर हिलाता है, हाँ मैं सिर हिलाता है। मोहन, जी सब काम पूरा कर लिया है। आगे देखिएगा, ये हमारा प्रश्न नंबर नेक्स्ट वाला है। यहाँ पे हमारा 4th नंबर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 5 है हमारा, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन, हाँ में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब काम पूरा कर लिया है। आगे देखिएगा, इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता है, लिखो, आपको लिखना है। उत्तर देखिए, ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते हैं। अगर वास्तव में दर्द है पेट में और अगर बच्चे ने होमवर्क पूरा कर रखा है, स्कूल का कार्य सारा कर रखा है, तो क्या होगा, मास्टर जी समझ जाएगा कि अगर उसके पेट में दर्द है तो वो तो वास्तव में उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो बहाने नहीं बना रहा है। अगर उसका काम पूरा नहीं होता तो क्या होता, मास्टर जी समझ जाते अब ये बहाना बना रहा है क्योंकि इसका होमवर्क, इसका गृह कार्य पूरा नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा, भाषा की बात करते हैं हम लोग। भाषा की बात, क, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख देखिएगा, ये कह देखिएगा सबसे पहले, मोहन ने केला और संतरा खाया। ख में देखिएगा, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। ग देखिएगा, मोहन ने क्या खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। मोहन, आगे देखिएगा, मोहन केला और संतरा खाओ, ठीक है, मोहन केला और संतरा खाओ। उपरोक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। उनके अर्थ कैसे हैं, सबके अलग अलग हैं। पहला वाक्य, जो पहला वाक्य दिया गया है, किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। उसे क्या कहेंगे, विधिवाचक वाक्य कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, विधिवाचक वाक्य कहेंगे। दूसरे वाक्य का संबंध इस वाक्य दूसरे वाक्य का संबंध उस वाक्य के न होने से है, उस कार्य के न होने से है। सॉरी, वाक्य नहीं है, ये कार्य है और इसके ऊपर रह आएगा ये, ठीक है। हाँ, दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य बोलेंगे। नेगेटिव सेंस में जो लिखा जाता है, जो न में लिखा जाता है, नहीं में लिखा जाता है, उसे हम उस वाक्य को कैसे वाक्य बोलते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ होता है नहीं या मनाही, ठीक है। तीसरा वाक्य देखिए। तीसरे वाक्य में इसी बात का प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। तीसरे वाक्य में क्या है, वो इसी बात को किस में पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। हमने कौन कौन से वाक्य पढ़े, विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और तीसरा हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। अगर हम किसी को कोई काम करने के लिए कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आदेशवाचक वाक्य
हो जाएगा। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। ठीक है, इसमें एक वाक्य दिया गया है। कौन सा वाक्य दिया गया है? बताना। बताना मतलब किसी काम के बारे में बताना है। ठीक है, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, ये बताया गया है, तो ये कौन सा वाक्य है हमारा? विधिवाचक वाक्य। नहीं, नहीं मना करना, मतलब मना करना है, ये हमारा निषेधात्मक वाक्य के रूप में हमें वाक्य बनाना है। क्या, ये इसमें देखिएगा, हाँ, मना करने के रूप में, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? निषेधात्मक वाक्य हो गया। अगला देखिएगा, पूछना, मतलब कार्य, उससे किसी से पूछा गया है, किसी बच्चे से पूछा गया है या रूथ से पूछा गया है, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे? क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे? हाँ, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य बन गया हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। पूछना, आदेश देना, मतलब आदेश देना, रूथ कपड़े अलमारी में रखो, आदेश देना, रूथ कपड़े अलमारी में रखो, ये कौन सा वाक्य हो गया हमारा? आदेशवाचक वाक्य हो गया। आगे देखिएगा, अगर आप, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।